वार्ड में जाओगे ना, घर नहीं बना है, छानी वाला घर टूटा गिरा है, बेचारा फिर भी बोलता है डीसी बहुत चल उनके कार्यकाल में पास हुआ है, आज तक द्वार नहीं बन पाया है। आज विधायक हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष है। इसके बाद बैठ के करेंगे ना भाई, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे घर में, जैसा कि हमेशा होता है, राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा हंगामेदार रही। नगर निगम के सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों के बीच शहर के मुद्दों को लेकर सदन में आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा था। तभी राजीव नगर वार्ड के कांग्रेस पार्षद ऋषि शास्त्री अपनी मांगों को लेकर सदन छोड़कर बाहर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने निगम अधिकारियों पर लिखित आश्वासन के बाद भी विकास काम रोकने का आरोप लगाया है। वहीं उनके धरने पर बैठने के बाद पक्ष विपक्ष के पार्षद उन्हें मनाने का प्रयास करते दिखे। खुद महापौर भी सदन से उठकर पार्षद ऋषि शास्त्री से धरना समाप्त कर अधिकारियों से चर्चा करने की बात करते नजर आई। इसके बाद बैठ के करेंगे ना भाई, हम लोग यहीं बैठ जाएंगे घर में, दरअसल पूरा मामला राजीव नगर वार्ड के विकास से संबंधित मांगों का है। पार्षद ऋषि शास्त्री ने बताया कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें 7 वर्ष पूर्व डॉक्टर रमन सिंह द्वारा राजीव वार्ड में निर्माण के लिए राशि दी गई थी, लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं होना बताया जा रहा है। इसी तरह वार्ड के अन्य मूलभूत सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर पार्षद ने कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, जिसके बाद पिछली बार 31 जुलाई को लिखित में 7 दिनों का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस होने के कारण सदन को छोड़कर सदन के बाहर धरने पर बैठने की बात पार्षद कह रहे हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। पार्षद ऋषि ने निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। अनुमति मांग करके मैंने विषय पर चर्चा करने को चाहा, जिसमें प्रथम विषय हमारा जो है पुरानागंज चौक में स्वामी विद्यासागर जी के नाम से करने बाबत एवं साथ ही अहिंसा द्वार निर्माण के विषय पर मैंने अपनी सहमति देते हुए अपनी बात को रखा कि विगत 7 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा मेरे वार्ड राजीव नगर में द्वार निर्माण को लेकर के राशि दी गई थी। वह द्वार निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या साथ ही वार्ड में जो मेरी मूलभूत सुविधा है, असुविधा हो रही है ना, उन असुविधा को दूर करके वार्ड में सुविधा बढ़ाने को लेकर के मैंने 3 सूत्री मांग रखी थी। उन मांगों को अधिकारी ने 7 दिवस के भीतर पूर्ण करने का मुझे लिखित आश्वासन दिया था, परंतु आज दिनांक तक अधिकारियों ने जनता की मूलभूत सुविधा को पूरा करने का कार्य नहीं किया। या इस विषय को सदन में जोड़ते हुए कार्यवाही करने की मांग मैंने सभापति महोदय जी से ली। सभापति महोदय जी ने इस मेरे विषयों का पठन भी किया। मेरे प्रस्ताव का पठन करते हुए कार्यवाही को लेकर के कहा, जिस पर निगम अधिकारी ने जवाब दिया है कि शीघ्र ही मांग पूरी कर ली जाएगी, परंतु ये शीघ्र कब आएगा यह मेरा प्रश्न है। उन अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही होगी यह मेरा प्रश्न है। और इस तरीके से विषय सामान्य सभा में आते हैं, लेकिन इसका परिपालन कब तक हो पाएगा ये मेरा प्रश्न है। इन प्रश्नों को लेकर के मैंने जब बात रखी तो सभापति महोदय ने जानकारी मांगी, परंतु अधिकारियों ने कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। एक पीढ़ी पट्टे को लेकर के मेरे संघर्ष कर रही थी, आज दूसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है। चौड़ीकरण को लेकर के एक पीढ़ी संघर्ष की, आज दूसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है। जल भराव को लेकर के जिला अस्पताल से लेकर के राजीव नगर की एक पीढ़ी ने संघर्ष किया है, आज मैं दूसरी पीढ़ी हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। और जब तक जनता की मूलभूत सुविधा प्रदान नहीं होगी, मेरी लड़ाई जारी रहेगी।